मंजिल उनको नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उनको मिलते हैं जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संविदा वाली सिस्टर पिछले कई दिनों से फेस अटेंडेंस के विरोध में बहुत ज़ोर शोर से धरना प्रदर्शन कर रही है। कई बार लोग राजधानी में जाकर भी धरना प्रदर्शन की है और फिर आने वाले समय में यानी कि 23 तारीख को धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। किसी भी मंत्री का आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सरकार हाथ पर हाथ रख कर सोई हुई है। और जहाँ तक है कि ये फेस अटेंडेंस का फरमान भी जारी हो गया है कि आने वाले 22 जुलाई से जो है फेस अटेंडेंस लागू हो जाएगा और दिन के 3 टाइम अटेंडेंस बनाया जाएगा, जो सुबह 10 बजे, दोपहर के 2 बजे और शाम के 5 बजे बनेगा। और ये अटेंडेंस सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मी के लिए लागू है, जो कि ये परमानेंट जो एनएम सिस्टर है उनके लिए ये लागू नहीं है। तो ये तो आप जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सौतेला व्यवहार हो रहा है सारे एसएनएम कर्मी के साथ। और बहुत लोग हिम्मत बना के इस लड़ाई को लड़ रही है, लेकिन कुछ सिस्टर बोल रही है कि हम ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे या फिर ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसे जो भी सिस्टर, आप लोग इतनी जल्दी हिम्मत को मत हारिए। इतनी जल्दी आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो आने वाले समय में शायद पूरी ज़िंदगी आपको ये फेस अटेंडेंस का सामना करना पड़ जाएगा। और कहीं किसी कारणवश अगर आप घर से 100 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट लेट होगा, आपको एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा। अब हो सकता है आपका वेतन में भी कटौती किया जा सकता है। और इसी के विरोध में काफ़ी दिनों से वो निश्चितकालीन हड़ताल पे है और आने वाले 23 जुलाई को फिर से पटना विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रही है। और जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि हम ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना हार्ड ड्यूटी है आप लोगों का। इसलिए 9 से 5 है और 9 से 5 का हम विरोध नहीं करते हैं। विरोध उस चीज़ का करते हैं कि लोग इतने दूर से ड्यूटी करने जाएंगे, रास्ते में कई सारी परेशानी है, 2-4 मिनट लेट हो जाएगा तो उसके कारण से उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर से बहुत लोगों का ड्यूटी 100, 150, 200, 400 किलोमीटर दूर है। थोड़ा सा तो लेट सेट होगा ही, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। अगर आप लोग अभी से हिम्मत हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को ड्यूटी करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या, अगर ये फेस अटेंडेंस लागू किया तो सभी एनएम कर्मी के साथ ये लागू होना चाहिए। ये गलत है। आपकी सैलरी भी उस लायक नहीं है कि आप वहाँ अपना रूम रेंट लेकर भी अपनी ड्यूटी को कर सकते हैं। और बाकी आपकी सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ कोई, आपके पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपको सैलरी तो 10 से 12 हज़ार मिल रही है। और 10 से 12 हज़ार में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी फैमिली को साथ रखकर अपनी ड्यूटी करें या फिर अपने घर से आप ड्यूटी जा सकें। तो इसीलिए या तो सरकार फेस अटेंडेंस को लागू करे तो उस हिसाब से सैलरी को इंक्रीज करे, या फिर इस फेस अटेंडेंस पर रोक लगाए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी भी इस चीज़ को समझिए। और देर से ही, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका जीत होगा। आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए। अरे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का सैलरी कटेगा, 2 महीने का सैलरी कटेगा। आप देखे होंगे कि पिछले 5-6 महीने पहले आशा लोग कितनी मजबूती से अपनी मांग को रखी, और कि वो लोग कहीं ना कहीं आप लोग को उनके हिम्मत से आप लोगों को सीखना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूती से डटकर सामना की। आपको अगर कोई डरा रहा है क्या कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, ये आप लोगों को डरा रहा है, तो अधिकारी लोग डरा रहे हैं। क्योंकि सरकार आप लोगों के लिए 60 साल का एग्रीमेंट कर चुकी है और आपको अब कोई नहीं हटा सकता। आप लोग डरिए मत। ये पदाधिकारी सिर्फ आपको डरा रहे हैं। उनका कहना है कि आप लोग ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। कहीं ना कहीं उनको जो प्रेशर ऊपर से आ रहा है, वो प्रेशर के कारण आपके ऊपर दबाव दिया जा रहा है। लेकिन आप लोग इस तरह से हैरान और परेशान नहीं होइए। सब कुछ होगा, आपकी जीत भी होगी। इतनी जल्दी सरकार नहीं सुनती है। किसी भी मामले में आप देखे होंगे सरकार जल्दी नहीं सुनती है, ठीक है ना। आप अपनी मांग को कायम रखिए, डटे रहिए और झुकना नहीं है। लोग को जितना आपको डराना है बोलता है आपको। अगर कि कोई थाने में आपको जेल भेज देंगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, इससे आप नहीं डरिए। आपको 2-4 घंटे के लिए आपको थाने ले जाया जा सकता है, हो सकता है 2-4 दिन के लिए आपको जेल में दिया जा सकता है, लेकिन आपको ज़िंदगी भर के लिए आपको जेल में नहीं रखेगा। आपने कोई क्राइम नहीं किया, याद रखिएगा इस चीज़ को। कोई क्राइम नहीं किया, किसी का आप मर्डर नहीं किए। तो प्लीज़ आप समझिए इस चीज़ को और आप
अपनी मांग को जारी रखिए और एक मजबूत पत्थर की तरह डटे रहिए, तभी आपकी आवाज़ को सुना जाएगा। कभी भी जो लोग हिम्मत हार रहे हैं, नहीं हारिए। पता है आप लोगों को, सिर्फ सपना देखने से ख्वाब पूरा नहीं होता है, उसके लिए आप लोग को अपने जिद पर अड़े रहना होता है, समझे। अगर आप इतना जल्दी हिम्मत हार जाएंगे तो कहीं न कहीं आपको ज़िंदगी भर इस फेस अटेंडेंस का सामना करना पड़ेगा। आप महीने में 5 से 6 दिन तो ज़रूर टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे जितनी भी जल्दी कर सकें। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी समझिए और आप लोग अपनी मांग को जायज़ रखिए। आने वाले 23 जुलाई को आप लोग पटना जाइए और बहुत जोर शोर से धरना प्रदर्शन कीजिए, जिससे सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे और आपकी मांग को पूरा किया जाए। धन्यवाद।